जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि मार्च 2026 मासिक राशिफल के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय। सिंह राशि वालों क्या रहेंगे आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित वह महा उपाय जिनको करके मार्च का महीना और भी ज़्यादा आप मंगलमय बना सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं सिंह राशि मार्च मासिक राशिफल 2026 के विषय में। सिंह राशि वालों, यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है मित्रों, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के गोचर की बात करें मित्रों तो केतु महाराज आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, राहु सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में पूरे महीने बने रहने वाले हैं मित्रों। बृहस्पति 11 तारीख से मार्गी होंगे, वहीं सूर्य मंगल बुध और शुक्र राहु के साथ महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होंगे, जिससे कि 2 तारीख को शुक्र आपके अष्टम भाव में और 15 तारीख को सूर्य भी अष्टम भाव में चले जाएंगे मित्रों। ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य की समस्याओं की ओर इशारा करती है मित्रों। ग्रहों की यह स्थिति अवश्य ही कहीं न कहीं आपको महत्वपूर्ण लाभ भी दे सकती है। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं मित्रों। महीने के उत्तरार्ध में लंबी यात्राएं आपको खुशी देंगी और लंबी यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। नौकरी करने वाले लोगों को महीने के पूर्वार्ध में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थिति अनुकूल होगी मित्रों। व्यापार करने वाले लोगों को बहुत ही धैर्य और शांति के साथ अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। सिंह राशि वालों, प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीना अच्छा रहेगा और आप अपने प्रियतम को भरपूर समय दे पाएंगे, जबकि विवाहित लोगों के लिए यह समय कमजोर रहने की संभावना है। सिंह राशि वालों, आपस में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक तौर पर यह महीना मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। आपकी आमदनी से ज़्यादा खर्च बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल हो सकती है मित्रों। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके करियर को लेकर के मार्च 2026 क्या इशारा कर रहा है मित्रों। सिंह राशि वालों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में और उसके बाद 2 तारीख से अष्टम भाव में शनि के साथ विराजमान रहेंगे और 26 तारीख तक यहीं रहेंगे मित्रों। इसके बाद 26 तारीख को वह अपने नवम भाव में चले जाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बने रहेंगे मित्रों। वहाँ से दसम भाव को देखेंगे। इन ग्रह स्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है सिंह राशि वालों की कार्य क्षेत्र में महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है। आपको इस दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मन चाहे परिणाम न मिलने से आपको निराशा हो सकती है मित्रों। आपको लगेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वह व्यर्थ की हो रही है, लेकिन ऐसा ना सोचें और अपनी मेहनत करते रहें। 26 तारीख को शुक्र के नवम भाव में जाने के बाद आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। नौकरी में स्थिति मजबूत होगी मित्रों। आपके स्थानांतरण के योग भी बनेंगे, जो कि आपकी पसंद का हो सकता है मित्रों। राशि वालों, आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत सावधानी से भरा समय रहने वाला है। सूर्य मंगल बुध शुक्र राहु के साथ महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर 11 तारीख तक वक्री बृहस्पति और 11 तारीख के बाद मार्गी बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। इससे व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे मित्रों। व्यवसायिक साझेदार से संबंध अच्छे रखें, क्योंकि व्यापार में उन्नति होती रहेगी और आपसी संघर्ष के कारण व्यापार में परेशानियां ना आ पाए मित्रों। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना होगा सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के मार्च 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं मित्रों। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगी मित्रों। एकादश भाव में वक्री बृहस्पति आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि का अष्टम भाव में बैठना भी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने में मददगार बनेगा और आप दीर्घकालीन निवेश करने से अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सिंह राशि वालों, लेकिन शुक्र और सूर्य के महीने के पूर्वार्ध में ही यानी कि 2 तारीख को शुक्र और 15 तारीख को सूर्य के अष्टम भाव में आ जाने से आपके खर्चों में यकायक बढ़ोतरी होती जाएगी। यह बढ़ोतरी इतनी तेजी से होगी मित्रों कि आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा और उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। सिंह राशि वालों, इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और इससे निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने होंगे ताकि आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने ना पाए मित्रों। हालांकि 26 तारीख को शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा मित्रों। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपको लाभ देंगी और व्यापार में उन्नति आर्थिक तौर पर आपको मजबूती प्रदान कर सकती है। शेयर बाजार में भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं जो आपको खुशी देंगे। सिंह राशि वालों, हम आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर मार्च 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं। सिंह राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे जो मानसिक तनाव दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु विराजमान रहेंगे तथा शनि पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। आपको अपनी और छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं तो उनमें से कोई समस्या बड़ी गंभीर समस्या बन सकती है मित्रों। इसके लिए आपको बाद में परेशान होना पड़ सकता है क्योंकि यह समय किसी गंभीर बीमारी के बढ़ने की ओर संकेत करता है। 2 तारीख से शुक्र भी अष्टम भाव में शनि के साथ चले जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे मित्रों। इस प्रकार अष्टम भाव में 3 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण और सप्तम भाव के पीड़ित अवस्था में होने के कारण आपकी स्वास्थ्य समस्याओं की जकड़ में आने की संभावना है मित्रों, बहुत अधिक रहेगी। इसलिए आपको बहुत सावधानी से अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। सिंह राशि वालों, यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें बल्कि आवश्यक दवाई लेकर अपना उपचार करते रहें ताकि आपको और कोई बड़ी समस्या अपनी चपेट में न ले पाए। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में मार्च 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा करते हैं मित्रों। यदि आपके प्रेम जीवन को देखा जाए तो उसके लिहाज से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पूरे महीने बृहस्पति महाराज की दृष्टि रहेगी और यही बृहस्पति महाराज पंचम भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ समस्याएं भी आएंगी क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी और आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु का भी प्रभाव रहेगा। ऐसे में कई बार आपको विरोधाभास पैदा होगा मित्रों। आप स्वयं पर शक करेंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सिंह राशि वालों, यह स्वयं का शक करना आपको परेशानी दे सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपने प्रीतम से अपने दिल की बात कहने में सफल होंगे। अपने प्रीतम के लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके साथ आपके संबंध सुधरेंगे तथा आप उन्हें अपने विवाह के लिए भी प्रस्ताव दे सकते हैं। अविवाहित लोगों का विवाह पक्का हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। एक साथ कई ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर रहने से आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त सिंह राशि वालों, आपसी सामंजस्य की कमी रिश्ते को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए बेहद ध्यान से धैर्य रखते हुए शांति से काम लें और एक दूसरे को भरपूर तवज्जो दें जिससे आपका रिश्ता अच्छे से चले मित्रों। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर के मार्च 2026 क्या इशारा करता है मित्रों। सिंह राशि वालों, यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से रहने की प्रबल संभावना है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज हैं जो पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी विराजमान होंगे। हालांकि तीसरे भाव और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जिससे धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी और आप अपनी इच्छा से और अपने भाई बहनों की मदद से परिवार के माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी सप्तम भाव पर ही विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव पर शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त मंगल भी दूसरे भाव को देखेंगे जिससे ससुराल और परिवार के बीच कुछ कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। इसलिए इन परिस्थितियों को संभालने पर ध्यान दें ताकि कोई भी स्थिति बिगड़ न जाए।
आपकी माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए उनकी सेहत का अवश्य ध्यान दें। भाई बहनों के महीने के पूर्वार्ध में संबंध बिगड़ सकते हैं, हालांकि वह आपके व्यापार में आपका साथ देंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इन चुनौतियों में कमी आएगी और उनसे आपके संबंध मधुर होंगे, जिससे पारिवारिक माहौल भी अच्छा हो जाएगा और आप मिलजुल कर एक साथ समय बिताएंगे। सिंह राशि वालों, वैदिक ज्योतिष से संबंधित वह महा उपाय भी अवश्य आपको ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। आपको क्या करना चाहिए? सिंह राशि वालों, आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए मित्रों। प्रतिदिन श्री सूर्य अष्टक का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को आटे की लोई बनाकर खिलानी चाहिए। मंगलवार के दिन श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। सिंह राशि वालों, भाग्यशाली रत्न आपके लिए बनता है 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना है। अवश्य ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और आपको लाभ देगा। जय श्री गणेश की।